हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज के इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम इंक मैन्युफैक्चरिंग ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। तो इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें किस तरह से हमारा इंक प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, और किस तरह से जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हम आज इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो सबसे पहला स्टेप हमारा इंक्लूड होता है दैट इज रॉ मटेरियल रिसीविंग एंड स्टोरेज। तो रिसीविंग और स्टोरेज में क्या होता है, जो आपका रॉ मटेरियल इंक को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है वो रॉ मटेरियल हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। और रिसीव करने के लिए नॉर्मली हमारे जो ट्रक्स इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं उनके द्वारा मटेरियल हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाता है, जिससे जो आपका प्रोडक्ट है वो आसानी से किसी भी अदर इंडस्ट्री को रिसीव कर लिया जाता है। इसके बाद आती है इसके स्टोरेज की बात। तो रॉ मटेरियल के स्टोरेज के लिए अगर हमारा मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम ड्रम या फिर बल्क जो हमारे कंटेनर होते हैं उनमें रिसीव करते हैं। और अगर आपका सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट हमारा लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है, तो इसके लिए सॉल्वेंट को स्टोर करने के लिए हम ग्राउंड के अबव और बिलो स्टोरेज टैंक को बनाते हैं। और वो हमारे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट वाले कंटेनर होते हैं जिसमें हम सॉल्वेंट को रिसीव करते हैं और सॉल्वेंट को स्टोर करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल आता है दैट इज रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारा रेजिन है, पिगमेंट है, इस तरह के जो भी आपके मटेरियल यूज होते हैं उन्हें हम सिंपली बैग या फिर ड्रम्स या आपके जो नॉर्मल कंटेनर्स होते हैं उनमें इन्हें रिसीव कर लेते हैं। और इस तरह से सारे रॉ मटेरियल्स की स्टोरिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर आता है दैट इज डिस्पर्सिंग एंड मिक्सिंग। तो इस स्टेज में हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस बनाने के लिए हम प्री मिक्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये जो आपका बेस तैयार होगा यहाँ पर, यानी जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो आपका प्रिपेयर होगा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री मिक्सिंग परफॉर्म करेंगे। प्री मिक्सिंग में हम व्हीकल यानी जो हमारा लिक्विड पोर्शन यूज होता है इंक को प्रिपेयर करने के लिए, ड्राई पिगमेंट्स, रेजिन, एडिटिव्स या अदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं उन सभी को हम एक मिक्सिंग वेसल में मिक्स करते हैं। ये जो हमारा टोटल मिक्सचर होता है ये मैकेनिकली स्लॉटेड ब्लेड मिक्सचर के द्वारा मिक्स किया जाता है, यानी कि आपके मिक्सिंग वेसल में एक मैकेनिकली स्लॉटेड ब्लेड अटैच होता है और ये स्लॉटेड ब्लेड आपका शाफ्ट के द्वारा अटैच किया जाता है वेसल में, और ऑरिफाइस से आपका वेसल पूरी तरह से कवर होता है। इस ऑरिफाइस होल के थ्रू ही हम मिक्सर शाफ्ट को वेसल तक लेके जाते हैं। और ये जो आपका ऑरिफाइस होता है यहाँ पर हमारा एक स्मॉल हिंज्ड ओपनिंग लगी होती है, जिससे हम अगर कोई भी रॉ मटेरियल मिक्सचर में ऐड करना चाहें तो हम हिंज ओपनिंग के द्वारा उसे ओपन करके ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है डिस्पर्सिंग और मिक्सिंग ऑपरेशन के बाद, तो वो काफ़ी आपका विस्कस मटेरियल प्रिपेयर होता है। और उसे अगर हमें कोई भी स्पेशल प्रोविज़न अगर नहीं चाहिए या फिर स्पेशल इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम उसे डायरेक्ट यहीं से ऐसे ही उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा आप उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट या प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाला एंड प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हम इसकी दोबारा से प्रोसेसिंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेसिंग होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने की दैट इज ग्राइंडिंग एंड मिलिंग। तो डिस्पर्सिंग के बाद जो आपका कंसंट्रेट या विस्कस मटेरियल जो प्रिपेयर किया जाता है उसका जो साइज होता है मिक्सचर का वो हमारा कितना होता है, 250 माइक्रोमीटर तक होता है। तो देखिए, इस स्टेप में डिस्पर्सिंग के द्वारा तैयार रॉ बेस को लिया जाता है। इस बेस मिक्सचर का साइज 250 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये साइज काफी लार्ज होता है, इसलिए साइज को कम करने के लिए हम ग्राइंडिंग करते हैं मिक्सचर की,
या फिर मिल बेस्ड मिक्सचर तैयार करते हैं हम, यानी कि उसे स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, मिक्सचर को स्मॉल और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मिक्सचर की ग्राइंडिंग करते हैं या फिर मिल्स के द्वारा उसे डिस्पर्स किया जाता है मिक्सचर को। तो यहाँ पर देखिए, ग्राइंडिंग या मिलिंग के लिए हम मिक्सचर को डिफरेंट डिफरेंट मिल्स में भेजते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मिल्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राइंडिंग मीडिया मिल्स में इंक्लूड होते हैं। उन ग्राइंडिंग मीडिया के थ्रू हमारा जो पिगमेंट के जो एग्लोमेरेट्स फॉर्म हो जाते हैं विस्कस मिक्सचर के अंदर, तो वो ग्राइंडिंग मीडिया क्या करते हैं, पिगमेंट एग्लोमेरेट्स को ब्रेक करते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं और उससे एक होमोजीनियस प्रोडक्ट आपका इम्प्रूव्ड ग्लॉस और फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ आपको प्राप्त होता है या प्रोवाइड होता है। तो ग्राइंडिंग के थ्रू या मिलिंग के थ्रू जो आपका बेस मिक्सचर होता है वो एक होमोजीनियस फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो साइज होता है आपके पिगमेंट पार्टिकल्स का वो बहुत स्मॉल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी, दैट इज ब्लेंडिंग। देखिए इसमें इंटरमीडिएट्स एंड एनी रॉ मटेरियल्स नॉट नीडिंग प्रीवियस प्रोसेसिंग आर मिक्स्ड इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड इंक। ब्लेंडिंग में अगर आपको जो भी आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ से प्रिपेयर होकर आता है या फिर जो भी आपका रॉ मटेरियल प्रिपेयर होकर आता है, जिसमें आपको अभी तक जो हमने डिस्पर्सिंग, ग्राइंडिंग या इस तरह के जो भी प्रोसेस पड़े, अगर इस तरह के प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, तो इस कंडीशन में हम मिक्सचर को स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए या फिर हम ये कह सकते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिस्पर्जिंग टैंक, यानी जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्जिंग और मिक्सिंग के लिए जो हम टैंक यूज करते हैं, जो मिक्सिंग वेसल्स यूज करते हैं, तो इस तरह के टैंक्स का हम यूज करते हैं इस प्रोसेस में, जिसमें हमारी ब्लेंडिंग होती है, जिससे आपका मटेरियल जो होता है वो फाइन क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लेंडिंग के बाद हम मटेरियल की फिल्टरिंग करते हैं, यानी कि अगर कोई भी आपके ऐसे पार्टिकल जो पूरी तरह से मिलिंग ऑपरेशन या ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बाद सेपरेट नहीं हो पाए हैं या फिर एग्लोमेरेट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टरिंग के बाद आपका जो प्रोडक्ट आता है वो बिल्कुल स्मूथ और होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और फिल्टरिंग के लिए हम किसी भी स्पेसिफिक क्लॉथ या फिर फिल्टर के सहायता से मटेरियल को, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से ब्लेंडिंग के थ्रू प्रिपेयर होता है, उसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं, तो जिससे आपको बिल्कुल पेस्ट के समान मटेरियल प्राप्त होता है जो काफ़ी स्मूथ क्वालिटी का होता है। इसके बाद हम मटेरियल को फिल्ट्रेशन के बाद पंप करके फाइनल शिपिंग कंटेनर में फिल कर देते हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बाद हमारा जो लास्ट स्टेज यहाँ पर होता है, दैट इज क्लीनिंग। तो जब आपका इंक या पेंट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, तो ये जो भी प्रोडक्शन होता है आपके, तो जिस जिस वेसल से, जिस भी कंटेनर, टैंक, मिल्स या फिल्टर स्क्रीन, इन सब से ये आपका मटेरियल जब होकर गुजरता है, तो ये सारी ही आपके जो इक्विपमेंट होते हैं वो आपके डर्टी हो जाते हैं। तो इस वजह से क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो इस तरह के जो भी आपके कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स होंगे वो मटेरियल को कंटेमिनेट कर देंगे, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं इनमें, वो सारी इम्प्योरिटीज आपके प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देगी। इसलिए ब्लेंडिंग वेसल, मिल, फिल्टर स्क्रीन और अदर इक्विपमेंट को रूटीन वाइज क्लीन करना पड़ता है सॉल्वेंट की सहायता से। तो ये हमारा इंक मैन्युफैक्चरिंग ओवरव्यू था।